हेलो एवरीवन, मेरा नाम परमजीत सिंह है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहती है सो दैट हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम्पीट कर सकें। सो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से जेड सर्टिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया गया है। सो इसमें अगर हम बात करें तो जो फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बिवरेजेस बनाते हैं, तंबाकू प्रोडक्ट्स बनाते हैं, टेक्सटाइल, वेयरिंग अपैरल्स, लेदर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, वुड के थ्रू कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रिंटेड एंड रिकॉर्डेड मीडिया बनाते हैं, कोक एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मेडिसिनल कोई भी मेडिसिन बनाते हैं या मेडिसिन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, रबर एंड प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बेसिक मेटल से बनाते हैं, फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर एंड ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं, ऑटो पार्ट्स बनाते हैं, मोटर व्हीकल्स बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के इक्विपमेंट बनाते हैं या अदर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये सारे एमएसएमई एलिजिबल हैं जेड सर्टिफिकेशन स्कीम के अंदर। इस स्कीम के अंदर डिफरेंट बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं एमएसएमई को। कोई भी यूनिट जिसके पास आईएसओ सर्टिफिकेशन है या बीआईएस सर्टिफिकेशन है, वो पहले की सर्टिफिकेशन भी हो सकती है या जेड सर्टिफिकेशन लेने के बाद भी अगर वो सर्टिफिकेशन करवाते हैं तो वो 50,000 का रिफंड ले सकते हैं अगर वो जेड सर्टिफाइड है। सब्सिडी ऑन लोन्स, तो इसके अंदर प्रोसेसिंग फीस के ऊपर और रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है। नेक्स्ट बेनिफिट है उनको, अगर वो सोलर पैनल लगाते हैं या कोई पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाते हैं तो 3 लाख तक की रीइंबर्समेंट वो ले सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन स्कीम के अंदर, जिसके अंदर कोई भी जेड सर्टिफाइड एमएसएमई अगर इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो उसको 3 लाख की सब्सिडी स्टॉल चार्जेस के ऊपर दी जाती है और 1.5 लाख की सब्सिडी एयर टिकट्स के ऊपर दी जा रही है। बट अगर वो यूनिट जेड सर्टिफाइड होगा तो उसको एडिशनल 1.75 लाख की सब्सिडी मिलेगी। जो भी जेड सर्टिफाइड यूनिट्स इस स्कीम के अंदर सर्टिफाइड होंगे उनकी लिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल के ऊपर हो जाएगी। सो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप करता है कि कोई भी वेंडर या कोई भी कस्टमर उनके पास अगर अप्रोच करता है तो एमएसएमई बता सकता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव्ड वेंडर्स हैं, सर्टिफाइड वेंडर्स हैं और वेरीफाइड वेंडर्स हैं जो कि लिस्टेड किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल के ऊपर। जेड सर्टिफिकेशन स्कीम को अप्लाई करने के प्रोसीजर की बात करें तो जेड सर्टिफिकेशन स्कीम बहुत ही सिंपली तरीके से अप्लाई की जा सकती है। ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन जो होती है उसकी फ़ीस 10,000 है, सिल्वर सर्टिफिकेशन की फ़ीस 40,000 है और गोल्ड सर्टिफिकेशन की फ़ीस 90,000 है। बट इसमें फर्दर सब्सिडी है। जो भी यूनिट, अगर वो माइक्रो यूनिट है तो 80% सब्सिडी दी जा रही है, अगर वो स्मॉल यूनिट है तो 60% सब्सिडी दी जा रही है और अगर वो मीडियम यूनिट है तो 50% सब्सिडी दी जा रही है। वुमेंस के लिए ये सर्टिफिकेशन 100% फ्री है। तो अगर वुमेंस एंटरप्राइजेज हैं तो उनको सिल्वर और गोल्ड सर्टिफिकेशन स्कीम के अंदर कोई भी पेमेंट नहीं देनी है, 100% फ्री है। जैसे ही अप्लाई करेंगे उद्यम के साथ तो 10,000 का एक लिमिटेड पीरियड कूपन दिया जा रहा है एमएसएमई को, जिसको अप्लाई करके ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन स्कीम 100% फ्री हो जाती है। ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन स्कीम के अंदर कुछ फोटोग्राफ्स ली जाती हैं, उसके अलावा 3 डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन मिल जाती है एमएसएमई को। सिल्वर सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सिल्वर के अंदर 1 डे की असेसमेंट होती है, उसके अंदर 14 पैरामीटर्स जो हैं वो चेक किए जाते हैं। गोल्ड पैरामीटर्स की अगर बात करें तो 20 पैरामीटर्स हैं गोल्ड के अंदर और इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर एग्जम्पशन दी जा रही है। अगर कोई एमएसएमई ऑलरेडी आईएसओ सर्टिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल आईएसओ 9001 है तो उसको क्वालिटी मैनेजमेंट के पैरामीटर्स की चेकिंग नहीं की जाएगी। अगर एमएसएमई के पास आईएसओ 45001 है तो वर्क प्लेस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की उसकी इंस्पेक्शन के दौरान चेकिंग नहीं की जाएगी डॉक्यूमेंट्स की। और अगर उसके पास आईएसओ 5001 है तो एनर्जी मैनेजमेंट की ऑडिट के दौरान उसके डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए जाएंगे।
ISO 14001 है तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग नहीं की जाएगी जेड सर्टिफिकेशन स्कीम के अंदर। इसके अलावा अगर MSME के पास एडवांस लीन सी सर्टिफिकेट है तो उसको एग्जम्पशन मिलती है डेली वर्क्स मैनेजमेंट में, और वेस्ट मैनेजमेंट के जो पैरामीटर्स हैं उनकी ऑन साइट असेसमेंट के दौरान चेकिंग नहीं की जाएगी। सो ये सारी सर्टिफिकेशन तभी वैलिड होंगी अगर ISO सर्टिफिकेशन के ऊपर IAF का लोगो होगा या यूकास का लोगो होगा, तो ही ये एग्जाम्पशन उनको मिलेंगे। सो जेड सर्टिफिकेशन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से MSME के लिए लॉन्च की गई है। सो एट द एंड हम एनकरेज करना चाहेंगे MSME को कि जेड सर्टिफिकेशन स्कीम की ओर बढ़ें और अपने आप को और बेहतर बनाएं, तभी हम वर्ल्ड को साथ compete कर सकते हैं। सो जेड सर्टिफिकेशन स्कीम MSME को जहाँ की डिफरेंट बेनिफिट्स देती है, वहाँ पे ये भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो एक अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकें। इस तरीके से वो अपनी प्रोडक्शन करें कि हम इन्वायरमेंट के ऊपर कम से कम इफेक्ट डाल सकें और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, वेस्ट को रिड्यूस कर सकें, अपने वर्कर्स की सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकें। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव के साथ वी एनकरेज कि MSME जेड सर्टिफिकेशन स्कीम को ऑप्ट करें। थैंक यू सो मच।